चतुर्विध प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि। पहले आप्तोदेश प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि। आप्तो द्वारा प्रणीत आगम शास्त्र को वेद कहा जाता है। दूसरा कोई भी शास्त्र जो परीक्षकों द्वारा प्रणीत हो, वेद के अर्थों के अनुकूल हो, शिष्ट पुरुषों द्वारा अनुमोदित हो और लोगों की कल्याण कामना से प्रेरित हो, तो ऐसे शास्त्रों को भी आप्त शास्त्र कहा जाता है। आप द्वारा रचित शास्त्रों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि दान, तपस्या, यज्ञ, सत्य बोलना, अहिंसा की भावना रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये उन्नति और कल्याण करने वाले होते हैं। प्राय अभ्युदय से अहलौकिक उन्नति और निःश्रेयस से पारलौकिक श्रेय प्राप्त करना समझा जाता है, अथवा अभ्युदय से स्वर्ग और निःश्रेयस से मोक्ष प्राप्ति को ग्रहण किया जाता है। अन्य प्रमाण रज और तम दोषों से रहित महर्षियों द्वारा धर्म शास्त्रों में जिन व्यक्तियों के मानसिक दोष शांत नहीं है, उनके लिए मोक्ष का उपदेश नहीं किया गया है। इसी विषय में अन्य ऋषियों का मत, जो धर्म द्वार, दान पुण्य आदि में तत्पर है और जिन लोगों के भय, राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार दूर हो गए हैं, जो अध्यात्म ज्ञान में तत्पर हैं और अनुष्ठेय यज्ञादि कर्मों को जानने वाले हैं, और जिन लोगों के मन और बुद्धि का प्रचार अर्थात विचार करने की शक्ति नष्ट नहीं हुई है, अर्थात जिनके मन और बुद्धि विचार करने में पूर्ण समर्थ हैं, ऐसे पहले के और उससे भी पहले के आप्त महर्षियों ने अपने दिव्य ज्ञान से पुनर्भव अर्थात पुनर्जन्म होते देखकर उसका उपदेश किया है। इस प्रकार आप्तोदेश द्वारा पुनर्भव की सिद्धि होती है। प्रत्यक्ष प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि। प्रत्यक्ष प्रमाण भी प्राप्त होता है। माता पिता के समान संतानों का न होना और उत्पत्ति कारण के तुल्य होने पर भी वर्ण, स्वर, आकृति, मन, बुद्धि और भाग्य में विभिन्नता होना, उत्तम और हीन कुल में जन्म होना, नौकर और मालिक होना, सुख आयु और असुख आयु का होना, आयु की विषमता, इस जगत में जो कार्य किए जाते हैं उनका ही फल होना, अशिक्षित शिशु का रोना, दूध पीना, हंसना और भयभीत होना, सामुद्रिक लक्षणों का होना, कर्म की समानता होने पर भी फल में विशिष्टता का होना, किसी कार्य में स्मरण शक्ति का होना और किसी कार्य में स्मरण शक्ति का ना होना, इस जगत में जन्म लेना और इस संसार से मृत्यु प्राप्त हुए प्राणियों का जात स्मरण होना, समान रूप से दो व्यक्तियों को देखने पर एक को प्रिय समझना और एक को अप्रिय समझना, यह पुनर्जन्म में प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनुमान प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि। इसी प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर अनुमान किया जाता है कि पूर्व शरीर से क्या किया गया, जो अपना कृत कर्म है, जिसे दैव अथवा भाग्य कहा जाता है, वे अपरिहार्य है। ऐसे आनुवंशिक कर्म का ये फल है जो इस जन्म में भोगा जा रहा है। इस शरीर से जो आनुवंशिक कर्म किया जाता है उसका फल दूसरे जन्म में भोगना पड़ेगा। जैसे फल से बीज का अनुमान और बीज से फल का अनुमान किया जाता है। युक्ति प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि। पुनर्जन्म की सिद्धि में यह युक्ति है कि 6 धातुओं के समुदाय से गर्भ की उत्पत्ति होती है। कर्ता और करण के संयोग से क्रिया होती है। किए हुए कर्म का फल होता है। जो कर्म नहीं किया जाता उसका फल नहीं होता है। बिना बीज के अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती। कर्म के अनुसार फल होता है। दूसरे बीज से दूसरे अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार चारों प्रमाणों द्वारा पुनर्जन्म की सिद्धि का उपदेश हो जाने पर धर्म साधनों में सावधान रहें। धर्म साधक कार्य कौन कौन से हैं, इस आशंका पर उत्तर दे रहे हैं। प्रथम आश्रम में गुरु सेवा, वेदाध्ययन तथा व्रतचर्या, ब्रह्मचर्य के पालन में सावधान रहें। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें तो विवाह कर्म में, संतान उत्पन्न करने में, नौकरों के भरण पोषण कर्म में,
अतिथियों की सेवा करने में, दान करने में और दूसरे का धन लेने की अनिच्छा इस कार्य में सावधानता पूर्वक व्यवहार करें। वानप्रस्थ आश्रम में तपस्या करने में, दूसरे व्यक्ति के गुणों में दोषारोपण ना करने में तथा कष्ट ना देने वाले शारीरिक, वाचिक और मानसिक कार्यों के करने में सावधानता पूर्ण व्यवहार करें। संन्यास आश्रम में देह, इंद्रिय मन के अर्थ अर्थात विषय, बुद्धि और अपनी आत्मा की परीक्षा करने में तथा मन को समाधि में लगाने के लिए सावधानी पूर्वक चेष्टा करें। इन परलोक साधक कुछ कर्मों का उपदेश करने के बाद सामान्यतः उपदेश दे रहे हैं कि अन्य कोई भी इसी प्रकार के कार्य जो सज्जन पुरुषों द्वारा प्रशंसित हो, स्वर्ग को देने वाले और वृत्ति को पुष्ट करने वाले कार्यों को करना आरंभ करे। इस प्रकार विचार पूर्वक इन कार्यों को करने से संसार में यश मिलता है और मरने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार तीसरे परलोक क्षणा की भी व्याख्या की गई है।